नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास है और सभी कैंडिडेट जो हैं वो एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं तथा बहुत सारे जो डाउट है वो कैंडिडेटों के मन में भरे हुए हैं। तो आइए उसी डाउट को आज क्लियर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहला जो डाउट है कि वो सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा। तो देखिए, जो सीटेट का एडमिट कार्ड है, सीटेट का एडमिट कार्ड है आज 16 तारीख से और 18 तारीख, 2 दिनों के अंदर में, 3 दिनों के अंदर में कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। 16 तारीख यानी आज से लेकर और परसों यानी 18 तारीख के बीच में आपको कभी भी एडमिट कार्ड जो है आपको साइट पे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इसके लिए घबराना नहीं है, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब एडमिट कार्ड आपका आता है तो क्या आप सीटेट पेपर, जो बीएड अभ्यर्थी है वो सीटेट पेपर 1 देने जाएँ या नहीं जाए। तो देखिए, जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपके पास तो उसमें मेंशन रहेगा कि आप पेपर 1 के लिए वैलिड है, जो बीएड अभ्यर्थी है जो पेपर 1 के लिए वैलिड है या नहीं है। तो अगर वैलिड रहेगा, पेपर 1 मेंशन रहेगा, तो आप ज़रूर जाइए एग्ज़ाम देने, क्योंकि अभी तक जो है सीबीएसई की तरफ से भी स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। जो सीटेट का मतलब आयोजन होगा उसमें बीएड अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए वैलिड है या नहीं है। तो देखिए, अभी तक किसी का कोई भी स्टैंड, कोई भी जो आयोग हो, शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो या कोई भी हो या एनसीटी हो, किसी ने भी अभी तक स्टैंड अपना क्लियर नहीं किया है कि आगे बीएड अभ्यर्थियों के साथ क्या किया जाएगा, उनका भविष्य कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर पेपर 1 आपका मेंशन है, पेपर 1 मेंशन है आपके एडमिट कार्ड में, तो आप ज़रूर जाइए एग्ज़ाम देने। अगर पेपर 1 मेंशन नहीं है, पेपर 2 ही आपका मेंशन है, पेपर 2 तो बीएड अभ्यर्थी को देने जाना ही है। तो अगर पेपर 2 मेंशन है तो पेपर 2 देने जाइए। अगर पेपर 1 और 2 दोनों मेंशन है तो दोनों ज़रूर दीजिए एग्ज़ाम, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर एग्ज़ाम अगर आपका पेपर 1 का नहीं होता है, पेपर 1 अगर मेंशन नहीं है, तो क्या आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, आप पेपर 1 अगर मेंशन ही नहीं है तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम क्यों दीजिएगा। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है आपका, अगर पेपर 1, अगर सीटेट पेपर 1 जो है आप अगर एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे हैं, अगर उसमें मेंशन ही नहीं है कि आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, तो वो फिर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने से आपको कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि अतुल प्रसाद जो है बीपीएससी के चेयरमैन हैं, वो पहले ही कई बार धमकी भरे लहजे में बोल दिए कि 3 अटैम्प्ट जो है, 3 अटैम्प्ट में से जो 3 अटैम्प्ट जो मिल रहा है बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें आपका 1 अटैम्प्ट जो है वो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास फिर लास्ट में 2 ऑप्शन बचेगा। तो इसलिए अभी तो अगर आप पेपर 1 वैलिड नहीं है आपका, तो फिर आपको बीपीएससी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप देखिएगा कि अगर आपके एडमिट कार्ड जो आएगा उसमें अगर पेपर 1 मेंशन है तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए भी आप एलिजिबल हैं, अभी दे सकते हैं। और जो कैंडिडेट पहले से बीएड कर चुके हैं और सीटेट का पेपर क्लियर कर चुके हैं, अगर एग्ज़ाम होता है 24 से, जैसा कि अतुल प्रसाद जी द्वारा बताया गया है, तथा कल जो 15 अगस्त को गांधी मैदान से माननीय नीतीश कुमार, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम होने दीजिए, लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि यह स्टैंड क्लियर नहीं किया, अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि बीएड जो है वो पीआरटी से बाहर है या पीआरटी के लिए अभी एलिजिबल है। तो उन्होंने भी स्टैंड क्लियर नहीं किया, बस एग्ज़ाम लेने में सभी लोग तुले हुए कि एग्ज़ाम होना ही है। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम होता है तो सभी कैंडिडेट जो है वो ज़रूर जाए एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अब देखिए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक किसी का नहीं आया है, किसी भी तरीक़ा का, शिक्षा विभाग से हो, एनसीटीई से हो, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। तो 2-3 दिन और वेट कीजिए, इस बीच में हो सकता है कि आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिल जाए। अभी तक ऐसा क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन कई सारे अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग में आज मतलब मिलने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको 2-3 दिनों के अंदर में आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसा आसार लग नहीं रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है 2-3 दिनों में आपको 2-3 दिनों में इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिल जाए कि क्या होगा बीएड कैंडिडेट के साथ। अच्छा, अब देखिए कि स्टेट का जो आयोजन हो रहा है, अभी स्टेट का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें जो है बीएड जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी हैं, जो अपीयरिंग में है इस बार, उनको आयोग मतलब एलिजिबल नहीं किया गया है। तो ये सरासर मनमानी है, तानाशाही है सरकार के द्वारा। सरकार क्या करता है बताइए, 2019 में स्टेट का आयोजन किया गया था, आज 2023 में लिया जा रहा है, फिर अगला स्टेट जो है वो 2027 में हो, 30 में हो, कभी 5 साल बाद ही आएगा। यह ख्याल रखिएगा कि 5 साल बाद ही आएगा, यानी 30 आएगा, 28 में आएगा। लेकिन क्या किया जा रहा है कि अगर
एलिजिबल जो है बच्चे अभी जो बीएड जो 10 दिनों के लिए 10 दिनों बाद उनका क्या बोलते हैं रिजल्ट आएगा या मार्कशीट आएगा, तो उनको क्या है अपीयरिंग जो कैंडिडेट है जो पास करके एग्जाम दे के बैठे हुए हैं उनको क्या करना है, उनको एलिजिबल करना चाहिए सरकार के द्वारा कि स्टेट का आप फॉर्म, क्योंकि स्टेट क्या है कि एक पात्रता परीक्षा है। स्टेट तो बीपीएससी द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा है। स्टेट जो है वो एग्जाम जो क्या पता नौकरी देने वाली वैकेंसी वाली तो जॉब परीक्षा है नहीं, क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा है। जैसे सीटेट का आयोजन होता है वैसे ही स्टेट का। तो देखिए सीटेट का जब आयोजन होता है तो सीटेट साल में 2 बार पहले लिया जाता था, अब 1 बार लिया जा रहा है। फिर भी क्या है कि सीटेट का जब आयोजन होता है तो वो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को वैलिड कर रहा है। जब हर साल आयोजन किया जा रहा है सीटेट का, तो वो क्या कर रहा है अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को वैलिड किया जा रहा है। पर यहाँ स्टेट का जो आयोजन हो रहा है स्टेट 5 सालों में 1 बार होता है। उसके बाद क्या अगला 5 सालों के बाद बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी 10 साल हो गए। और 10 साल में अगर इनका अभी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को, तो फिर अगले 5 साल यानी 15 साल हो जाएंगे। तो क्या सारे जो अभ्यर्थी हैं वो क्या अभी बच्चे हैं, क्या वो 20 साल के हैं जिनका एज अभी आगे जाके एक्सपायर नहीं होगा? क्योंकि सारे जो कैंडिडेट है बीएड के लगभग सभी के 30+ एज हो गया है। 28+ तो हो ही गया है, लेकिन मोस्टली जो है वो 30+ के हैं। तो क्या एज जो क्राइटेरिया है वो मैटर नहीं करेगा आगे भविष्य में? और कब तक ये मतलब ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? तो इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहिए। और जो बीएड अभ्यर्थी है जो अपीयरिंग वाले हैं उनको स्टेट का फॉर्म अभी भरने देना चाहिए, देने के लिए एलिजिबल करना चाहिए, क्योंकि ये सरासर मनमानी हो रही है स्टेट वाले जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए। तो ये सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आगे देखिए कि आगे जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 24 से एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग सभी लोग तैयारी कीजिए। सभी लोग जो है सारे कैंडिडेट जो है बीएड के वो सभी लोग तैयारी कीजिए, और एग्ज़ाम होता है तो ज़रूर देने जाइए। अगर आप अपीयरिंग है दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं एक साथ, जैसे सीटेट का बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सीटेट का भी फॉर्म भरे हैं, सीटेट का भी फॉर्म भरे हैं और उसके बाद में बीपीएससी का भी फॉर्म डाले थे, तो दोनों हैं। तो देखिए सीटेट में अगर पेपर 1 के लिए वैलिड माना जाता है तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, दोनों दीजिए। अगर सीटेट पेपर 1 के लिए आप वैलिड नहीं है तो बीपीएससी का एग्ज़ाम आप मत देने जाइए, क्योंकि इससे आपको देने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो यही आज बहुत सारे अभ्यर्थी की परेशानी थी कि सीटेट के बारे में कुछ बताइए कि हम बीएड जो पीआरटी का एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो क्या हम पेपर 1 देने जाएं या नहीं जाएं, या उसके बाद हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देने, अगर पेपर 1 में हम वैलिड नहीं हैं तो हम बीपीएससी का एग्ज़ाम दें या नहीं दें। तो सभी बात यही है, 100 बातों की एक बात की, अगर पेपर 1 वैलिड है आपका तो ज़रूर आप देने जाइए, और अगर अपीयरिंग वाले का पेपर 1 मेंशन नहीं है तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम भी नहीं दीजिए। बाकी क्या है कि आप तैयारी करते रहिए, और देखिए 1-2 दिन में हो सकता है ऑफिशियल स्टेटमेंट मिल जाए देखने को, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। आगे जो होगा भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन और भी मजबूती से पढ़ना है और देखते रहना है कि आगे क्या होगा। वो तो हमारे और आपके बस में नहीं है, अब सरकार क्या निर्णय लेती है हम लोगों के बस में है, बस पढ़ना और एग्ज़ाम देना। तो देखिए और मजबूती से तैयारी कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर उठा सके और बता सके कि भाई बीएड वाले में दम है। आप कितना भी हटा ले उनको, कितना भी डेमोरलाइज कर ले, डिमोटिवेट कर दे, अभी तक शुरू से ही डिमोटिवेट करते जा रहा है सरकार द्वारा, आयोग द्वारा। सरकार पहले डिमोटिवेट किया, अब आयोग किया, अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिमोटिवेट कर दिया गया। तो बच्चा जितना भी डिमोटिवेट कर रहा है, लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी कम नहीं है, सभी जो है मजबूती से पढ़ते हैं, मजबूती से एग्ज़ाम देंगे और मजबूती से ही अच्छे नंबर लाएंगे। तो इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए अच्छे से और अपना दम दिखा दीजिए कि क्या बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो कितना है, मतलब क्योंकि उनको क्यों छांटा जा रहा है कि आप कि जो देखिए एक बात तो ये है कि जो डीएलएड के जो इतने भी अभ्यर्थी है वो बीएड के कैंडिडेट ही पढ़ाते हैं, बीएड वाले टीचर ही डीएलएड को पढ़ाते हैं, और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि बीएड जो है वो 1 to 5 में नहीं पढ़ा सकते हैं। बताइए, मतलब ये तो ऐसा मजाक है कि मत पूछिए क्या करना चाहता है। तो ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। आप लोग तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम जैसे आता है सीटेट का वो भी दीजिए, मेंशन है तो ज़रूर दीजिए, और नहीं मेंशन है तो कोई आवश्यकता नहीं है, बीपीएससी का एग्ज़ाम भी आप नहीं देने जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।